जितना ये यूट्यूबर्स अपने यूट्यूब पे मार्केट कर करके अपना क्लाउड किचन तो चला लिया, अब उनको देखी देखा और लोग क्लाउड किचन बना रहे हैं, उनके नहीं चल पा रहे। तो क्यों नहीं चल पा रहे और इसकी रियलिटी क्या है? पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है क्या जो दिखा रहे हैं कि जिनका चलता है उनका चल भी रहा है क्या। और हमको लगता है जितने भी कंटेंट क्रिएटर की जो आप बात कर रहे हैं तो उनको थोड़ी जिम्मेदारी से बात करने की जरूरत है कि यू कांट टॉक एनीथिंग रॉन्ग अबाउट इट बिकॉज पीपल डू फॉलो यू ब्लाइंडली। जब भी हम लोग या आपके जैसे लोग व्यापार में आते हैं ना, एक्चुअली उनको खुद भी खाना बनाने नहीं आता और उनको कितनी खाने की समझ है ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जिनको वो हायर करके ले आते हैं, क्या वो उनको वो टेस्ट दे पा रहा है, या वो जब बंदा चला गया तो दूसरा बंदा आ रहा है वो सिमिलर टेस्ट दे पा रहा है? मुझे आज तक आपके आउटलेट की विजिबिलिटी स्विगी जोमेटो पे वैसी नहीं दिखी जैसी मुझे दिखती है बाकी आउटलेट्स की। इसके पीछे क्या रीजन है? देयर इज अ रीजन, देयर इज अ सो कॉल्ड एल्गोरिथम व्हिच हैपेंस ऑन स्विगी एंड जोमेटो। कि एल्गोरिथम में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नहीं भाई, ये लोग मैं बोलूंगा तो बुरा मान जाएंगे यार, बट कहानी ऐसी है कि चंपारण से आता हूँ और हम बिहार के खाने को ही प्रमोट करते हैं। वी डू चंपारण हांडी मीट, चंपारण हांडी चिकन, लिट्टी चोखा, घुगनी चूड़ा, ऐसा हम खाना करते हैं। बट वी डू राजस्थानी फूड ऑल्सो। Founder like us treat all the investors like God, but actually half of the investors are not, half of them are visionary, but कोई भी God तो नहीं है भाई। जैसे लोग ट्रीट करते हैं फाउंडर्स की, उनके पैर पे ही गिर जाएंगे। टॉकिंग अबाउट शार्क टैंक एक्सपीरियंस को अनुपम मित्तल और विनीता ने डील दी थी, तो पहले तो आप ये बताओ क्या वो पैसा लैंड हो चुका है आपके अकाउंट में? नहीं। आलोक जी, जैसा कि आजकल मैं YouTube पे और मेरे जैसे बहुत से लोग YouTube पे एक ना ट्रेंड देख रहे हैं कि हर कोई दूसरा तीसरा बंदा क्लाउड किचन चलाने को बहुत आसान बता रहा है। क्लाउड किचन से अपने रेस्टोरेंट्स खोल रहा है, फाइन डाइनिंग आउटलेट्स खोल रहा है। तो आपने डाइन इन भी किया है, आप QSR में आ रहे हो, आप अभी क्लाउड किचन कर रहे हो। आपका क्या कहना है इस बारे में कि जितना ये यूट्यूबर्स, जैसे मैं 2-3 यूट्यूबर्स यहाँ पे ऐसे दिखा दूंगा उनके नंबर्स वगैरह, उन्होंने अपने यूट्यूब पे मार्केट कर करके अपना क्लाउड किचन तो चला लिया, अब उनको देखी देखा और लोग क्लाउड किचन बना रहे हैं, उनके नहीं चल पा रहे। तो क्यों नहीं चल पा रहे और इसकी रियलिटी क्या है? तो पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है क्या जो दिखा रहे हैं कि जिनका चलता है उनका चल भी रहा है क्या। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि 100 में से तकरीबन 95 बिजनेस जो है ना, जो क्लाउड किचन के मतलब धंधे में है, उनको पता नहीं है एक्चुअली वो प्रॉफिट बना भी रहे हैं नहीं बना रहे हैं। और जो आप फिनोमिना देख रहे हैं वो मैं भी देख रहा हूँ। मैं इनफैक्ट परेशान हूँ सोशल मीडिया पे। मैंने देखा है लोगों को बात करते हुए कि बिरयानी का ब्रांड डाल लो 2 लाख रुपए में, कोई 50,000 में प्लास्टिक का व्यापार करने बोलता है, कोई 50 लाख में पुचका का व्यापार करने, मतलब ऐसे ऐसे फैंसी वर्ड्स मैंने सुने हैं। और पता है क्या होता है, इनके जो कंटेंट कंज्यूम करने वाले लोग हैं ना, वो हमारे आपके जैसे लोग ही हैं। और वो इतनी मतलब इतना उसमें विश्वास के साथ बोलेंगे और आधी से ज़्यादा चीज़ें वो मिस कर देंगे। वो फूड कॉस्ट बता देंगे, वो बेसिक छोटे मोटे सेटअप कैलकुलेशन करके पूरा ऐसे दिखा देते हैं कि मोमोज का ठेला डाल। एक बात बताओ, 2 लाख रुपए में आपने बोला किचन का व्यापार करने के लिए, आप मुझे बताइए कि आप कहीं जाओगे किचन लेने, कम से कम 50,000 का किचन लोगे, कम से कम 50,000 का लोगे। रियल एस्टेट का कॉस्ट तो है। आपने 2 महीने का सिक्योरिटी और 1 महीने का एडवांस रेंटल दिया, उसी में तो 2 लाख रुपए खत्म हो गए, और एक ब्रोकरेज दिया 2 लाख चले गए। तो व्यापार कहाँ से हुआ इसमें? तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, बात ऐसे करेंगे क्योंकि उनको कंटेंट बेचना है और वो बना देंगे। और जनरली क्या होता है जब लोग इसमें फंस जाते हैं, 2 लाख रुपए लेके व्यापार में उतर गए, क्योंकि सबको, हर किसी को अपना कुछ करना है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि ये बुरी थॉट है। हमारा आपका भी जनरल नोशन ये रहता है कि हम लोग अपना व्यापार करें, हम किसी और के लिए क्यों काम करें। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि लोग अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं, कम से कम 4 लोग 10 लोग किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो कर ही पा रहे हैं, ठीक है। बट वो आ जाते हैं 2 लाख रुपए लगा के, उनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और जब वो एक बार इसमें आ जाएंगे ना, तो वो 2 लाख को बचाने के लिए और 2 लाख, उसको बचाने के लिए और 2 लाख, ऐसे डालते जाएंगे और प्रॉफिट बना ही नहीं पाएंगे। जिस तरह का इकोसिस्टम आज के ज़माने में चल रहा है, आज का दुनिया जिस तरह से है, उसमें बहुत पैसा लगता है किसी भी व्यापार या किसी भी बिजनेस को या किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने में। और हमको लगता है जितने भी कंटेंट क्रिएटर की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके पास अगर आवाज़ है तो उनको थोड़ी जिम्मेदारी से बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना बड़ा मंच होता है, जितने बड़े आपके लोग होते हैं, जितने लोग आपको फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है आपको कि कितना सच और कितना गलत आपको बताना है। क्योंकि पीपल गेट इन्फ्लुएंस बाय व्हाट यू से, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू कांट टॉक एनीथिंग रॉन्ग अबाउट इट बिकॉज पीपल डू फॉलो यू ब्लाइंडली। और वो कुछ कर लेंगे, आप तो बचाने नहीं जाओगे। आपका एक कंटेंट चलने के नाम पे अपने कंटेंट बना दिया है और फिर उसके बाद वो फंस गए हैं बेचारे हमारे आपके जैसे लोग जिन्होंने बहुत मेहनत करके। हमको लगता है व्यवसाय का जब भी बात आएगा ना,
बहुत मुश्किल से पैसा जोड़ जोड़ के 2 लाख 4 लाख रुपए हमने या आपने कमाए होते हैं। हमारे आपके जैसे लोग होते हैं, जब वो लगाने जाते हैं और वैसे वो फंस जाएंगे, बहुत मुश्किल होता है उसमें से निकल के आना एक बार में। मैं करता हूँ क्लाउड किचन के व्यापार में, मैं खुद हूँ। मैं आपको रियलिटी बता सकता हूँ क्लाउड किचन का कि ये पैशन ड्रिवन बिजनेस है। हर किसी को लगता है कि ये बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, बहुत मुश्किल है। प्रोज एंड कॉन्स क्या है इस बिजनेस के? प्रोज एंड कॉन्स देखो, ये तो फैंसी लगता है, ठीक है, कुछ भी करना है तो पैशन प्रोजेक्ट है, चलो एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है आप हम सब लोग कॉलेज में ही या स्कूल के टाइम में ही बात करते हैं कि रेस्टोरेंट डालेंगे, एक ढाबा खोलेंगे, एक ठेला लगाएंगे, ऐसा करके हमारा एक विजन होता है। तो जब हम चालू करते हैं इस आइडिया के साथ, उनको तो पता ही नहीं होता कि, और मुझे भी इनफैक्ट मैंने जब अपना पहला जब मैंने शुरू किया था 2017 में, मुझे खुद नहीं पता था कि इतने कंप्लाइंसेज आते हैं। पहला आउटलेट तो हमारा सील हो गया था क्योंकि वो गवर्नमेंट के मास्टर प्लान 2021 का हिस्सा नहीं था। आप बताइए, मुझे बस सिर्फ रेस्टोरेंट चालू करना था। मैं भी इसी तरह जैसे लोगों के वीडियो फैंसी में देख के मैं आके चला गया, मुझे लगा कि मैं चला लूंगा, बट चला तो पाया नहीं। जब रेस्टोरेंट में आप आते हो तो आपके कितने सारे कंप्लाइंसेस होते हैं, रियल एस्टेट के बहुत सारे नए नए तथ्य आपको पता चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होता है, आपके पास वाटर कॉस्ट होता है, आपको एमसीडी के चार्जेस भरने होते हैं, बहुत तरह के लाइसेंसेस होते हैं, और बहुत आसानी से आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल छोड़ने नहीं वाले हैं। करेक्ट। आपको हर जगह, आपको मैं बोलूंगा, सेवा करनी पड़ेगी। मतलब ये रियलिटी ऐसी है कि थोड़ी सी मतलब सरकार को पीछे घूम के देखना पड़ जाएगा। बातें तो बहुत कर लेते हैं, बट अभी भी आप यूपी में, दिल्ली में, और आज हम हरियाणा में बैठे हैं ना, यहाँ पे अगर आप बात कर लो, पैसे लेने वालों की कमी नहीं है। मतलब जल्दी जल्दी चीजें हो जाएंगी, बट आपके पास पैसा होना चाहिए। करेक्ट। तो प्रॉज सेवा सबकी करनी पड़ेगी। प्रॉज तो ये है कि आप बिजनेस जब आप चालू करते हैं, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, आप उतने डोमिनेंट हो, आपके पास पैसा है और आपको करने का डिटरमिनेशन है, क्योंकि आपको ना रियलिटी चेक हर दिन मिलेगा, हर दूसरे दिन लगेगा कि आपने क्या खोल लिया है, आपने क्या गलती कर दी है, क्योंकि ये रोज आपको परेशान करेगी। आपके पास पेशेंस होना चाहिए टू बी इन दिस बिजनेस फॉर लॉन्ग, राइट? यू कांट बी इन दिस बिजनेस एंड एक्सपेक्ट कि तीसरे महीने से व्यापार चालू हो जाएगा। नहीं यार, वी आर देयर इन दिस बिजनेस इन 7 years. So as I say always, your startup will what we can say, वही बात हो गई, रियलिटी चेक आपको देता रहेगा एक तरीके से। नहीं, ये रियलिटी चेक की बात नहीं है, ये आपको ना, आपका स्टार्टअप ना आपको बहुत रुलाएगा बिफोर इट विल मेक यू प्राउड, राइट? तो वैसा वाला सीन है। और ये फूड बिजनेस तो बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल है, खास करके आजकल के एग्रीगेटर वर्ल्ड में। जब आप जोमेटो स्विगी के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, यू कांट इवन थिंक ऑफ बिजनेस विदाउट बीइंग ऑन जोमेटो और स्विगी, राइट? इन द फूड बिजनेस, राइट? पहले क्या होता था, व्हेन यू स्टार्ट अ डाइनिंग रेस्टोरेंट, you'll have an equal split that you'll get 50% business from outside, offline 50% online. अभी क्या होता है कि आपको 80-20 मतलब 70-30 का रेशियो है, और ये बहुत हार्डली है। when you have made some brand, आपके पास वो नाम है, वैसे तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। मैं आपको इकोनॉमी आपको समझा दूंगा 10 लाख के स्केल पे कैसे होता है। अच्छा, तो मतलब अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्रोज एंड कॉन्स बताओ, आपने तो सिर्फ कॉन बता दिए, प्रोज क्या है फिर? प्रोज यही है कि आप एक देखिए, आप कुछ भी स्टार्टअप कर रहे हैं ना, यू आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ जॉब। आप एक लोग के लिए देखिए, आपने सपोज करो कि किचन स्टार्ट किया है, तो एम्प्लॉइंग ऑलमोस्ट 10 स्टाफ, लेट से अगर 5 भी स्टाफ करते हो, सो यू कैन सी हाउ मेनी लाइफ आर डिपेंडेंट ऑन दोज 5, ठीक है? सो उस बात की खुशी तो है ही है कि आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, यू आर सपोर्टिंग द इकोसिस्टम, यू आर सपोर्टिंग फ्यू पीपल एंड द पर्सन डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ देम। तो एक वो प्रॉज है। आप इसमें लॉन्ग टर्म अगर आप सर्वाइव करते हो ना, क्या मतलब है आपका लॉन्ग टर्म से? कितना लॉन्ग टर्म, कितना समय? मतलब लोगों को आइडियली, अगर मैं आज एक क्लाउड किचन खोल रहा हूँ, लेट्स सपोज पिज्जा का क्लाउड किचन खोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे कितना टाइम, कितना पैसा एक माइंड में लेके चलना चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा, इतना टाइम है, तो मेरे को इस बिजनेस में, किसी भी क्लाउड किचन के बिजनेस में एंटर करना चाहिए? देखो, आप चालू करने को तो 5 लाख से भी चालू कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, बट अगर to be in this business for long, you will have to at least have a 20 lakh rupees money in your bank account. Why? I'll say why. Because it is not about starting a business. जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो स्टार्टिंग अ बिजनेस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। उसको ना ऑपरेशनली ओपेक्स जो होता है ना, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो जिसको हम बोलते हैं, डेली का जो एक्सपेंसेस होता है वो मैनेज करना होता है, जो ओपेक्स जो होता है, वो तकरीबन आपको 6 से 7 महीने आपका बिजनेस ना प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला है। इवन इफ यू फील दैट यू आर गेटिंग सम मनी आउट ऑफ इट, वो आपको सस्टेन करने के लिए कम से कम 6-7 महीने बिल्ड करना पड़ेगा ना। यू हैव टू कंसिस्टेंटली मार्केट दैट ब्रांड, तभी जाके आपको वो आउटकम वो मिलेगा जो आपको चाहिए, ठीक है? तो इतना पेशेंस तो आपके पास होना चाहिए कि आपने सपोज 10 लाख रुपए बनाया है, अगर लगा के आउटलेट स्टार्ट किया है, तो 10 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए कि वो बिजनेस को चला पाओ, कि वो बिजनेस आपको देना कुछ शुरू करे। इतना पेशेंस होना चाहिए। मुझे लगता है कि
100 बिजनेस स्टार्ट होते हैं फूड में ना, उसमें से 90 लोग तो क्या होता है कि 3 महीने में ही बंद हो जाते हैं। हाँ, और ये बिल्कुल। रियलिटी है। गांव 2017 से चल रहा है, मेरे आसपास के सारे आउटलेट आसपास से बंद होते गए और रोज बदलते हैं। हर तीसरे दिन या हर दूसरे महीने कोई नया ब्रांड आता है जिसको हम जानते नहीं है। तो आप सोचो कि ये कितना आसान है लोगों को इसमें आना, और उतनी आसानी से वो चले भी जाते हैं। पर ऐसा क्यों है? मतलब इतनी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इस बिजनेस की? बल्कि कंजम्पशन इतना है, मतलब फूड इज नॉट लग्जरी प्रोडक्ट। और अगर हम स्ट्रीट फूड की भी बात करें या मार्केट फूड की भी बात करें तो लग्जरी नहीं बेच रहे हम लोगों को। हम एक मीडियम टू नॉर्मल साइज टिकट वाले बंदों को 100, 150, 200, 250 रुपए की चीज बेच रहे हैं, जो मैं मानता हूं कि टीयर 1 में जो लोग रह रहे हैं 80% जनता उसको खरीदने के काबिल है। तो जब कंजम्पशन इतना हाई है तो फिर फेल क्यों हो जा रहे रेस्टोरेंट, और ये बिजनेस फिर जा किनके पास रहा है? देखिए, तो इसमें क्या है ना, इसके बेनिफिशियरी जो है ना अब एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड हो गए हैं। पहले अच्छा। क्या था, जब आप आज से 10 साल पहले जब बिजनेस सोचते थे फूड का, तो आपको लगता था कि आपने अपना एक व्यापार चालू किया, अपने अपनी अपनी ब्रांड बनाई, जिसके लोग आपके कंज्यूमर हैं और लोग डायरेक्टली आपको कॉल करते हैं। नाउ यू हैव टू गो थ्रू एग्रीगेटर लाइक स्विगी, जोमेटो, मैजिक पिन, राइट? अब क्या हो रहा है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं ना, वहां पे पहले तो आप अकेले compete करते थे खुद से ही, क्योंकि आप एक बिजनेस बना रहे थे, एक नीश बना रहे थे, अपने नाम से ही खुद को compete कर रहे थे। और आपके नाम से ही लोग आपको कॉल करें, हेलो नागपाल के छोले भटूरे, नागपाल के छोले भटूरे हो गए, हल्दीराम हो गया, गांव हो गया, कोई भी एक ब्रांड हो गया जिसको लेके लोग कॉल करेंगे और ऑर्डर मंगाएंगे। अभी क्या है, यू हैव टू गो ऑन स्विगी और जोमेटो टू ऑर्डर। अब स्विगी जोमेटो पे आप जाओगे, यू विल सी सिमिलर सॉर्ट ऑफ ब्रांड लिस्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर। इतने सारे रेस्टोरेंट आपके आसपास दिखेंगे जो सेम खाना बेच रहा है। सो फर्स्ट प्रोज इज हियर, सॉरी कॉन्स यहाँ पे ये है कि आप एक एनॉर्मल, क्या बोलते हैं, एक इनविजिबल एक जो आपका एक प्लेयर है जो सिमिलर सॉर्ट ऑफ खाना करता है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है पता नहीं है, बट चूंकि उस प्लेटफॉर्म पे है, उसने कुछ ऑफर कर रखा है, उससे आप कंपीट करने लगे। तो सिंस यू आर कंपीटिंग विद दैट पर्टिकुलर आउटलेट, आपको ऑफर भी देना पड़ेगा। सो दैट मीन्स ऑन एन एवरेज स्विगी जोमेटो 15 से 20% डिस्काउंट तो देता ही है। तो 15%, 20% तो आपका वैसे ही चला गया। सो दैट मीन्स यू आर डूइंग बिजनेस एट 80 रुपीज। अब आपको 100 रुपए का जो कस्टमर ऑर्डर कर रहा है वो 100 रुपए का खाना एक्सपेक्ट कर रहा है, बट आपके पास 80 आ रहा है, तो आप 80 रुपए की वैल्यू का खाना दोगे ना। तो 80 में भी कॉस्ट है। अभी उसके बाद बताता हूँ। उसके बाद क्या है कि स्विगी और जोमेटो टाइप का जो प्लेयर है, स्टार्ट तो इन लोगों ने बहुत कम से किया था कि 9%, 10% पे भी चालू कर देंगे। कुछ रेस्टोरेंट्स को आज भी फ्री में ऑफर करते हैं क्योंकि वो बड़ा ब्रांड है, उनका होना जोमेटो स्विगी पे जरूरी है, ठीक है। तो अब तो फ्री शायद नहीं होगा, बट उसने नहीं है, अभी भी काफी डील्स हैं जिनके साथ स्विगी जोमेटो दे चार्ज 0। अच्छा, मुझे 0 पे ऑपरेट करते हैं। तो अभी तो आप पहले तो वो कम से स्टार्ट किया, बट धीरे धीरे लोग की इसको आदत लग गई, डिपेंडेंसी बढ़ गई, तो अब लोग वो 25 से लेकर 30-35% तक चार्ज करते हैं, अप टू 35। एंड अब तो इतनी मोनोपोली है कि अगर आप नहीं दोगे तो दे विल नॉट लिस्ट यू, राइट? तो अभी क्या है कि सपोज करो ऑन एन एवरेज 25% वहां चला गया, तो 25% और 15% जो वहां पे हमने बात किया था डिस्काउंट का, 40% तो बिजनेस आपने उनको दिया। तो इन अ वे यू आर मेकिंग बिजनेस फॉर जोमेटो एंड स्विगी। क्योंकि जो बंदा वो व्यापार चला रहा है, जिसका रियल एस्टेट कॉस्ट है, जिसका एम्प्लॉय कॉस्ट है, जिसका फूड कॉस्ट है, जिसका और भी मिसलेनियस बहुत सारा एक्सपेंसेस है, खुद का उसका अपना एक एस्पिरेशन है, खुद का उसका विजन है टू अर्न सम मनी आउट ऑफ दैट बिजनेस, ही इज आइडली मेकिंग मनी फॉर जोमेटो एंड स्विगी। All the restaurant brand are making platform like these very wealthy, right? तो 40% चला गया, अब 60 रुपए उसके पास आएंगे एंड पीपल विल एक्सपेक्ट कि 100 रुपए का वो खाना दे, तो पहुंचेगा नहीं ना 100 रुपए का खाना। 100 रुपए में वो 60 रुपए वैल्यू का खाना देगा, तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बट वर्सेस जो रियलिटी का जो मिसमैच है, वो वैल्यू वर्सेस जो प्राइस जो उसको मिल रहा है ना, उसका गैप तो है ही उसके पास। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ऑर्डर्स जो है ना आते तो हैं और बिजनेस भी करेगा, टॉप लाइन आपको बहुत दिखेगा, बट मार्जिन एक्चुअली बन नहीं रहा है। और बहुत बार तो क्या है, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, रेस्टोरेंट में हैं या कोई भी क्लाउड किचन बिजनेस में या QSR में है, दे विल फील एंड दे विल थिंक कि दे आर मेकिंग अ बिजनेस, दे आर मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट, बट दे आर एक्चुअली नॉट। क्योंकि कभी कभी बिजनेस ना एक इस महीने से अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, कितनी बार उनके स्टॉक को कैलकुलेट कर लेते हैं, बट एक्चुअली में वो प्रॉफिट बना नहीं रहे होते। इस इकोसिस्टम में थोड़ा मुश्किल है। 5% लोग ऑफकोर्स बनाते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस कैसे है, आउट ऑफ 100 ट्रेडर ओनली 2 या 3% मेक द मनी। सिमिलरली अब क्या हुआ है, ये फूड बिजनेस में भी वैसा ही हो गया बिकॉज ऑफ दिस प्लेयर लाइक इकोसिस्टम। हमको लगता है कि इसमें थोड़ा सा तो कंट्रोल आना चाहिए, क्योंकि जैसे कमीशन और जैसे ये डिस्काउंट का ये बार बढ़ते चला जा रहा है ईयर ऑन ईयर, जैसे कि प्राइस सेंसिटिव होता जा रहा है मार्केट, एक तो कॉस्ट भी बढ़ रहा है, फूड कॉस्ट बढ़ा हुआ है, आपके कस्टमर्स जो है वो सेट है, उनकी एक्सपेक्टेशन वही प्राइस की है। आप जब आपका तेल का प्राइस अब 130 से 160 पहुंच जाएगा, तो
कॉम्प्रोमाइज होगा ना, उसके बाद 40% आप किसी और को दोगे तो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज होगा ना, आपके घर में पैसा थोड़ा ना जा रहा है। तो ये रीजन है कि लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं, लोग को पता नहीं चल रहा है, जिनको पता चल रहा है वो जल्दी से बंद कर देते हैं। स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए। और चूंकि लोग को जल्दी जल्दी पैसा बनाना है, एक्चुअली क्या है, कोविड के बाद एक शिफ्ट आया है वेयर पीपल हैव स्टॉप वरिंग अबाउट देयर जॉब। अभी ना आपको हायरिंग बहुत मुश्किल हो गई है। हाँ, मतलब आप आई फुल्ली एग्री। हाँ, आप सोचो कि मैं अपने स्टाफ को खुद से ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज आई फियर कि वो कहीं भाग ना जाए छोड़ के। आप समझ रहे हो, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा। हमको लगता है फूड में भी टेक्नोलॉजी थोड़ा इनोवेशन का जरूरत है, विच गांव इज डूइंग, बट ऑल अदर बिजनेस वुड ऑल्सो लुक एट इट। क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। आप जब तक SOP एक स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल सेट नहीं करोगे, एक टेक्नोलॉजी को इसमें बीच में नहीं लाओगे, आपकी स्टाफ पे डिपेंडेंसी नहीं कम होगी ना, तो एक तो आपका टेस्ट थोड़ा डिग्रेड होता है। उसके बाद आपको वो जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको जो दिखाई हैं कि 40% का स्प्रेड चला जाता है एक सर्टेन एग्रीगेटर के पास, आपको रिमेनिंग जो है आपको और भी बहुत सारे खर्चे हैं उसमें चला जाता है, तो आप इस वजह से शायद बिजनेस नहीं चल रहा है। अब जैसे हायरिंग, हमारी जो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, इसमें आपको क्या लगता है इतना बड़ा चैलेंज ये क्यों है? और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बैकबोन भी है बिजनेस की, तो क्यों हायरिंग इतना बड़ा चैलेंज है? या फिर हायरिंग को हम फिगर आउट और सॉर्ट कैसे करें अगर कोई रेस्टोरेंट बिजनेस चला रहे तो? देखिए, अभी कोविड के बाद ये चैलेंज तो बहुत ही एविडेंट हो गया है, ठीक है। हाँ, एंड व्हेनेवर वी स्टार्ट बिजनेस वी ओनली कुक फूड, नॉट स्ट्रेटजी। दैट इज द वन ऑफ द रीजन ऑल दीज क्लाउड किचन और दीज रेस्टोरेंट गेट फेल्ड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज, राइट। तो हायरिंग का जो एक एसेंशियल पार्ट वो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखो जब आप हायर करने के लिए लोग आते हैं ना, लोग जो पहले इकोसिस्टम में जितना थे ना जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, अब वो कम हो गए हैं। अच्छा। एक्चुअली कोविड के बाद ऑलमोस्ट आधे हो गए हैं वो नंबर। आधे लोगों ने अपना व्यापार कर लिया या उन्होंने ये वाला शिफ्ट ही कर लिया कि कुछ और करेंगे, ठीक है। तो अब जो इकोसिस्टम में जितने लोग बचे वो कम हो गए हैं, और जब कम हो जाते हैं ना तो डिमांड बढ़ जाता है उनका। व्हाट दे डू, दे स्विच वेरी इमीडिएटली। पोचिंग हो जाता है। जैसे मेरे पास कोई काम कर रहा है, पीपल विल कम एंड ऑफर समथिंग मोर। और ये ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे 500-500 लोग और हजार रुपए के लिए लोगों को मैंने जॉब बदलते देखा है। और हर जगह है वैसे तो, और हर जगह है ये, हर जगह है। अब जैसे हम सर्विस IT में काम कर रहे हैं, लोग अपनी मंथली सैलरी पे 1000-1500 रुपए, मतलब 30,000 की, मैं गुड़गांव में एवरेज सैलरी अगर पकड़ के चलूं, 1000-2000 की मंथली सैलरी ज्यादा पे स्विच कर जाते हैं। सोचो एक वाइट कॉलर जॉब में, मतलब शेफ्स को अगर हम छोड़ दें, जो मेजोरिटी इसमें, इसको हम ब्लू कॉलर ही कहेंगे, है ना। आप अगर शेफ हो प्रोफेशनल तो आप व्हाइट कॉलर में हो, स्किल्ड हो गए या सेमी, हाँ ना, हाँ, जैसे कोई पैकिंग वाला है वो तो ब्लू कॉलर है, जी। ठीक है। या फिर कोई क्लीनिंग स्टाफ है वो ब्लू कॉलर है, ठीक है। यहाँ पे, और मैं आपको अगर NCR या फिर Tier 1 सिटीज की बात होता है, मतलब यहाँ पे मैंने लोगों को क्या बोलते हुए सुना है, 2000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे ना, कह रहे यार मेरी 3 हफ्ते की ना शराब एक्स्ट्रा आ जाएगी, हाँ, या फिर मैं बेटर ब्रांड पे स्विच हो सकता हूँ। बिल्कुल आप देख रहे हो कि ये मतलब मेंटालिटी के साथ लोग काम कर रहे हैं। हर इंडस्ट्री में एक्चुअली ऐसा है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जब भी हम लोग या आपके जैसे लोग कोई इस व्यापार में आते हैं ना, उनको तो फैंसी लगता है ये बिजनेस, तो आ जाते हैं। एक्चुअली उनको खुद भी खाना बनाने नहीं आता, और उनको कितनी खाने की समझ है ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जिनको वो हायर करके ले आते हैं, क्या वो उनको वो टेस्ट दे पा रहा है, या वो जब बंदा चला गया तो दूसरा बंदा आ रहा है वो सिमिलर टेस्ट दे पा रहा है, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये भी एक मेन रीजन है। इसको सुधार करने का बस एक ही तरीका है, यू हैव टू बिल्ड योर SOP, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फूड ऑल्सो, राइट। जैसे मैं चंपारण से आता हूँ और हम बिहार के खाने को ही प्रमोट करते हैं। वी डू चंपारण हांडी मीट, चंपारण हांडी चिकन, लिट्टी चोखा, घुगनी चूड़ा, ऐसा हम खाना करते हैं। बट वी डू राजस्थानी फूड ऑल्सो। बट वाई वी अंडरस्टैंड दैट फूड बेटर, बिकॉज वी हैव बीन फूडी ऑल्सो, राइट। वी हैव बीन ट्राइंग अ लॉट ऑफ फूड आउटसाइड। तो हम दूसरे रेस्टोरेंट जाके वो खाना खाते हैं, हमने एक टेस्ट डेवलप किया है। तभी क्या होता है कि हम जिसको हायर करते हैं ना, हम उस खाने की समझ है, तो वो जो बनाएगा वो हमें पता होगा। तो जब तक जो रेस्टोरेंट ओनर है या जो फाउंडर है उसको वो खाने की समझ नहीं होगी, हाउ वुड ही हायर एनीवन परफेक्ट फॉर दैट बिजनेस। और जब वो चला जाएगा और उसको खुद वो खाना बनाना नहीं आएगा, तो उसके पास बैकअप कैसे होगा? दैट इज वेयर गांव कम्स एंड से कि हम बैकअप का भी बैकअप और बैकअप का भी बैकअप बनाते हैं। दैट इज व्हाट वी सेड ऑन शार्क टैंक आल्सो, राइट। तो वो बहुत जरूरी है इसमें। एक तो आपको बैकअप बनाना पड़ेगा, आपको वो खाना जो आपका जो मेन है ना रेसिपी, जिस पर कंट्रोल होना चाहिए, वो आपको भी आना चाहिए। आपको नहीं आ रहा तो आपको कम से कम 3 लेयर ऑफ शेफ होते हैं ना, उनको भी ये पता होना चाहिए कि क्या खाना बन रहा है। सपोज एक को पता है, अगर वो चला गया तो दूसरे को भी पता होना चाहिए, सो दैट कि वो कभी आपको
टेस्ट में फर्क, या कभी ब्लैकमेल ना कर पाए सैलरी के लिए, या छोड़ जाने की धमकी ना दे। आपके पास एसओपी होगा, थोड़ा टेक्नोलॉजी इसमें आएगा, कुछ खाने एक टेक्नोलॉजी तरीके से बनेगा, एक ओवन में बनेगा, एक सर्टेन सेट ऑफ मशीन्स में बनेंगे ना, तो डिपेंडेंसी कम होगी। तब इनके भाग के जाने का भी आपको थोड़ा सा इनको बेनिफिट भी देना पड़ेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि इनको थोड़े से ये इंडस्ट्री जो है ना थोड़ी अंडरपेड भी रही है। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, तो थोड़े बेनिफिट्स लाने पड़ेंगे सो दैट दे कैन आल्सो इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव देम सर्विस, सब शेयर ऑफ सर्विस चार्जेस आल्सो, यू हैव टू गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ सैलरी हाइक, जो एक इंडस्ट्री नॉर्म से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में ये भी मैंने स्टैंडर्ड देखा है कि मील्स ही प्रोवाइड की जाती हैं, बिल्कुल, है ना, वी डू प्रोवाइड मील्स, वी डू प्रोवाइड आपका जो उनका जो रहने का भी होता है। हाँ, रहने का भी होता है। अगर आप कोई ऐसा उनको टियर 2 या टियर 3 सिटी से ला रहे हो तो उनको ठहराने वगैरह का भी वो सब आपको अरेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव देम कंफर्ट सो दैट दे विल फील लाइक होम, राइट? क्योंकि आप वो काम कर रहे हो, आपके लिए जितना बड़ा वो विजन है, उनके लिए उतना बड़ा विजन है कि नहीं है, ये जरूरी नहीं है ना। 90% लोगों में नहीं होता ना, उनको बस वो ड्रग से मतलब है जो 1 तारीख को रिलीज होने वाला है। वो ड्रग जो सैलरी जो है ना, उनसे मतलब है। वो सैलरी के अराउंड भी बहुत सारा बेनिफिट आपको देना पड़ता है टू मेक देम स्टिक विथ यू, राइट? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन ऑफर देम बेटर। और ये इंडस्ट्री चूंकि बहुत अंडरपेड है, वो 500,000 रुपए में, जैसे आपने बोला, वो स्विच कर जाएंगे। ओके, टॉकिंग अबाउट ए शार्क टैंक एक्सपीरियंस, तो आपकी पिच पहली बात तो काफी लंबी थी और आपको रेयर आपको 3 डील्स मिली थी, ठीक है? आपने 2 कंफर्म करी। अगर हम उन 2 डील्स की बात करें, आपको अनुपम मित्तल और विनीता ने डील दी थी, करेक्ट? कंबाइंड डील थी। तो पहले तो आप ये बताओ, क्या वो पैसा लैंड हो चुका है आपके अकाउंट में? नहीं, एक्चुअली नवंबर 2024 का शूट हुआ, आज हम शूट कर रहे 30 अप्रैल को। इनफैक्ट हमारा अक्टूबर लास्ट में शूट हुआ था। अच्छा, सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। So the harsh reality of this ecosystem is that due diligence keep on going, right? It goes for long, right? तो हमारे तो इन्वेस्टर्स अभी इंटरेस्टेड हैं एंड दे आर डूइंग देयर ड्यू डिलिजेंस, देयर टीम आर वर्किंग विद अस। हमारा ड्यू डिलिजेंस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है अभी। सो वी वॉन्ट बी एबल टू कमेंट कि अभी हमारा रिजल्ट क्या रहता है, बट हमारे एंड से हमने बहुत सारी मेहनत करी है उसको कंप्लीट करने में। क्योंकि एक स्टार्टअप जब छोटा रहता है ना, देखिए हम बूटस्ट्रैप चला रहे थे, सो देयर आर लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसी दैट विल हैपन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम, राइट? तो आपको पता नहीं होता कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि इसमें बिजनेस में आ जाते हैं, रेस्टोरेंट में तो पैशन ड्रिवन बिजनेस है, तो आगे बट बहुत सारा चीज़ पता नहीं है कि कैसे कंप्लाइंसेस फॉलो करने हैं। ड्यू डिलिजेंस के टाइम में क्या होता है, व्हाटएवर यू, जो भी क्लेम आप बनाते हो, आप वहाँ पे प्रूफ करना होता है। यू हैव टू मैच दैट विद द फाइनेंसेस आल्सो दैट यू हैव, राइट? तो हमने अपने एंड से सारी कोशिशें कर दी हैं। हमारे इन्वेस्टर्स, हमको 3 ऑफर मिले थे एंड हम तो 5 डील चाहते थे, इनफैक्ट हमको मिला नहीं, बट इट वॉज वेरी टफ टू गेट दैट 3 डील ऑल्सो, राइट? 3 लोगों को मनाना एक विजन के लिए, जिस खाने पे जब हमने स्टार्ट किया था कोई भरोसा नहीं करे, वो खाने के बारे में बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है अबाउट द होल वर्ल्ड डज नॉट फील द सेम अबाउट दैट फूड। वहाँ से आके आज हम यहाँ पे पहुँच गए एक ऐसे जो मंच पे जहाँ से लोग हमारे बारे में बात कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ शार्क टैंक ऑल्सो। अबाउट इन्वेस्टर्स, दे आर स्टिल विथ अस एंड दे आर ट्राइंग टू, मतलब उनकी टीम हेल्प कर रही है इसको कंक्लूड करने में, बट वी हैवंट गॉट द फंडिंग येट, सो वी वोंट बी एबल टू टेल यू कि अभी फंडिंग का वर्डिक्ट क्या है। बट इन्वेस्टर इकोनॉमी का ओवरऑल मैं आपको सिनेरियो बता सकता हूँ कि क्या रहता है। उसके अलावा आपने कोई फंड रेज किया किसी कंपनी से, या किसी के साथ आप इन टॉक्स हो? जो आप नहीं, हमने फंड रेज नहीं किया है एक्चुअली अभी तक, बट हम 1-2 इन्वेस्टर्स को मिले हैं जिन्होंने हमें ऑन टेबल ऑफर किया है। उसमें से एक वेलाविटा के फाउंडर भी है, आकाश ने हमको ऑफर किया था, बट ही वाज आस्किंग फॉर अ वेरी अग्रेसिव वैल्यूएशन, व्हिच वी कुड नॉट डिलीवर या एग्री ऑन। मतलब इट वाज नॉट वेरी अट्रैक्टिव फॉर अस, सो वी सेड नो टू दैट। उसके बाद भी हमने अपने प्रोग्रेसेस उनको भेजे, बट द टीम वाज नॉट रिस्पॉन्सिव आफ्टर दैट। बट मैंने चूंकि 2012 से अपनी शुरुआत की है अपनी जर्नी की, तब से मैं इन्वेस्टर्स के पीछे देखा हूँ। ये इन्वेस्टर्स की दुनिया जो है ना, फाउंडर के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं, नया जगह रहते हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, या और भी जो नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं इस इकोसिस्टम में, उनको ना इन्वेस्टर ना विजनरी की तरह दिखते, मतलब कहानी बेचने वाली बात, जैसा कहानी बेचने वाली बात, वो ना इन्वेस्टर को विजनरी की तरह, जैसे एकदम भगवान मान लिए, जैसे वही माई बाप है, उनके अलावा तो कोई इनका सीन ही नहीं है। बिकॉज दे ऑलवेज थिंक ऑफ मेकिंग अ बिजनेस विद इन्वेस्टर मनी। बूटस्ट्रैप तो उनके दिमाग में नहीं आता, क्योंकि दुनिया बहुत फैंसी हो गई है। द स्टार्टअप लुक वेरी सेक्सी ऑन लिंक्डइन, राइट? एंड यू विल गेट द फियर ऑफ मिसिंग आउट एज वेल, फोमो हो सकता है आपको, एंड उसको देख के बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, दोज बिजनेस गेट बर्न आउट, राइट? तो जब मैंने स्टार्ट किया ना, मैंने इतना चेंज किया है, क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ, एक साधारण सा बैकग्राउंड है, एक साधारण सा कॉलेज ही है हमारा। आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी
आईवी लीग कॉलेज, ऐसा भी नहीं है हमारा, ठीक है। कोई पेडिग्री नहीं थी आपके कोई पास? पेडिग्री नहीं है और ना कोई एक्सेप्टेंस था, ठीक है। और ना इतना कॉन्फिडेंस था टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, इन्वेस्टर, ना नेटवर्क है हमारा, ना मेरे पापा जो है ना कोई फंड मैनेजर है या किसी फंड मैनेजर के वो हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर हम लोग को भी विजनरी लगते थे। तो जब इतना मैंने तकरीबन 12 साल से जब इन्वेस्टर को चेंज करके आज हम 13वें साल में बैठे हैं, 2012 से हमारी स्टार्ट हुई थी, एक बात पता चल गया है, देयर इज इनविजिबल कास्ट सिस्टम विच इज देयर इन दिस इन्वेस्टर वर्ल्ड ऑल्सो। अच्छा। और मोस्ट ऑफन people or founders feel that these investors are the visionary ones. I feel them, half of, at least मेरे जितने भी मेरे जो experiences रहे हैं, half of them are, most of them are the cowards. आपने वो word सुना है आपने जिसमें एक what can we say, herd investing सुना है आपने कि जैसे क्या होता है कि ये घोड़ा है, उसके ना मुंह में ऐसा जाबी लगा होता है, इधर भी और इधर भी। समझ गया। हमारे गांव में बैल होता है, उसको लगा देते हैं। क्या होता है कि वो डायरेक्शन इधर नहीं देखे और इधर नहीं देखे। समझ गया। हाँ, तो जो मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी इन्वेस्टर आए उसमें से आधे लोग ऐसे ही हैं। क्या होता है, अगर सपोज करो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किसी में पैसा लगा दिया, तो बाकी ना उसको पीछा करेंगे, वैसे ही लगाएंगे। तभी आपने देखा होगा कि इंडिया में एडटेक का क्या हाल हुआ। एक समय ऐसा आया था कि सिर्फ एडटेक कंपनी आ रही थी, एडटेक को फंडिंग मिल रही थी। सिमिलरली कोविड के पहले फूड और फूड टेक को कंपनी मिल रही थी, फंडिंग मिल रही थी। तो ये इन्वेस्टर ऐसे लोग हैं जो डरे हुए लोग हैं, जो एक बड़े से रिकॉग्निशन और वैलिडेशन के पीछे आते हैं। तो 5 लोग तो विजनरी हैं, बट जो बाकी 5 लोग हैं ना, वो एकदम ही मतलब विजनरी नहीं है। वो पैसा तभी लगाएंगे जब बाकी कोई लगा देगा या वैलिडेट कर देगा, वो पैसा लगाएंगे। और तब क्या होगा, जब वो 5 लोग का पैसा डूबेगा ना, तो इनका भी डूबेगा, क्योंकि इन्होंने तो कोई वैसा वैलिडेशन किया नहीं। और फिर बाद में क्या बोलेंगे, बाद में दे विल क्राई फाउल कि हम तो डूब गए, हम तो बर्बाद हो गए। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी बर्बाद हुई है। और इस बीच में क्या होता है, बहुत सारी अच्छी ओरिजिनल आइडिया जो होते हैं ना, वो इसमें दब के रह जाते हैं। क्योंकि अब देखो, मैंने आपको एक इन्वेस्टर की एक कहानी बताता हूँ। एक इन्वेस्टर से मेरी बात हो रही थी, वो बोल रहा था कि मेरे पास कॉफ़ी ब्रांड नहीं है। आजकल एक नया वो ट्रेंड चला है कि हम पैसा लगाएंगे एआई में, हम पैसा लगाएंगे कॉफ़ी में। तो सारे जो इन्वेस्टमेंट आर्म्स है ना, वो ढूंढ रहे हैं कि कॉफ़ी वाला ब्रांड ढूंढो और पैसा लगाओ। तो XYZ वो चाहे कुछ भी पिला रहा हो, वो कुछ गंदा सा एक कुछ भी कॉफ़ी पिला रहा हो, उसको फंडिंग मिल रही है। आप देखो, ढूंढ ढूंढ के कॉफ़ी वाले को पैसा दे रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के एआई वाले कंपनी को पैसा दिए जा रहे हैं, ठीक है। बाद में जब कुछ नहीं होगा ना, जब ऐसे ही जैसे एडटेक डूब गया था, फूड टेक डूब गया था पहले, वैसे ही डूब जाएगा, तो उसको फंडिंग विंटर का नाम दे देंगे। करेक्ट, हाँ, ठीक है। ऐसा ही होता है, ये हार्श रियलिटी है। और हम लोगों ने ही एक्चुअली इन लोगों को गॉड बनाया है। हम लोग जैसे हमारे जैसे फाउंडर्स लोग हैं ना, दे ट्रीट देम लाइक ए गॉड। मतलब ऐसा लगा कि पाँव पे गिर गए, जैसे चाट लिया पैर। यार भाई, पैसा लगाना है, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। एक इन्वेस्टर मुझे बोलता है, जब मैं उसको रीच आउट करता हूँ, ही से कि आप 1 करोड़ का धंधा बनाओ। जब 1 करोड़ बना के जाऊंगा तो बोलता है 2 करोड़ का बनाओ। पहले मैं क्लाउड किचन बना रहा हूँ, तो बोला कि क्लाउड किचन को थोड़ा बड़ा करो। अब मैं बोल रहा हूँ मैं QSR पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ही सेइंग कि क्लाउड QSR पे फोकस थोड़ा और देखो, वी वांट टू सी इट। अरे यार, जब हम खुद सब कुछ बना लेंगे तो तुम कब आओगे? यू विल कम एज अ बेनिफिशियरी ओनली। We need you when we need you। हाँ, जब हम बना रहे तब आओ। जब बना रहे तब आओ ना। जब हम बना लेंगे, कोई आके वैलिडेट कर देगा, कोई पैसा लगा देगा। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, बेसिकली वो सेफ खेलना चाहते हैं बहुत ज्यादा। अरे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या कोई मैजिक थोड़े ना है। सही बात है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कम्स व्हेन यू ट्राई 7 मतलब 100 थिंग्स, राइट। परितोष लॉ, 80-20 रूल। 80-20 रूल है। आप देखो, आज गांव जहां पे बैठा हुआ है, कल कुछ और होगा, शायद गांव अलग डायरेक्शन में जा रहा होगा। आज गांव जहां पे पहुंचा है, उसके पहले हमारी कितनी फाइट हुई है, हम कितनी बार फेल हुए हैं। जब तक आप मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट आजकल इतना चल रहा है ना, खूब एकदम टर्म चल पड़ा है। प्रोडक्ट मार्केट फिट एक लिंगो है, बहुत फैंसी वर्ड बोलो। अरे प्रोडक्ट मार्केट फिट तुम थोड़े ना जानते हो। यू डोंट हैव अ मैजिक टू आइडेंटिफाई की कौन सा। और आज प्रोडक्ट मार्केट फिट के नाम पे 80% इन्वेस्टर्स तो देते ही नहीं, फंडिंग देते ही नहीं है। आप प्रोडक्ट मार्केट फिट तो तब होगा ना जब आप ट्राई करोगे। यू डू नॉट साई अवे फ्रॉम ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स, राइट। और यू हैव टू be as an investor, you have to support the pivot also, you have to support the new things also, then we will call you investor। जब इन्वेस्टर फाउंडर पे प्रोडक्ट मार्केट फिट के लिए पैसा लगाएगा, तब तो जाके सिलिकॉन वैली में होते हैं विजनरी लोग। यहाँ इंडिया में भी हैं, मतलब 50% लोग हैं, बट जो रिमेनिंग 50% लोग हैं ना, वो धंधा बनाने आए हैं। और धंधा बनाने वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, वो लोग डूबते भी हैं। जैसे स्टार्टअप डूबेगा ना, वैसे भी डूबेंगे। तो आपको मैं एक इन्वेस्टर जो इकोसिस्टम है उसकी रियलिटी बताता हूँ। और मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे इन्वेस्टर्स तो नहीं, बट मैंने जितना, चूँकि मैं काफ़ी सालों से मैं इस बिज़नेस में हूँ, मैं तकरीबन 19 साल का रहा हूँगा। तब मैंने अपना पहला स्टार्टअप किया था bookingarena.com के नाम से 2012 में। तब से मैं इनके पीछे भाग रहा हूँ। ना मेरे पास फैंसी डिग्री है,
ना मैं बहुत अच्छे कॉलेज से आता हूँ, नीदर डू आई हैव अ वेरी गुड नेटवर्क, और ना मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं लोगों से बात करूँ, नेटवर्क कर लूँ, ठीक है। बिहार से, गांव से आता हूँ, और गांव से आने वाला लड़का कैसा होता है, एकदम सिंपल, ऑर्डिनरी, एकदम ऑर्डिनरी सा रहेगा, और लोग आपका मजाक भी उड़ा देंगे। तो वैसा ही रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल है। और ना मुझे बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग आती है। अभी तो आपसे मैं बात भी कर पा रहा हूँ, पहले तो मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता था। और ये इन्वेस्टर्स तो जितने होते हैं उनको बहुत अच्छी स्टोरी टेलर चाहिए, जो आइडिया बेचने वाला। सेल्समैन मैं ठीक हूँ, बट पहले मैं ऐसा नहीं था। तो मैंने एक हार्ड सी रियलिटी देखी है, एंड इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। सो ऑल आई एम सेइंग कि मैं अगर 100 इन्वेस्टर से मिलता हूँ तो 50% लोग तो बहुत विजनरी है, बट जो रिमेनिंग 50% लोग हैं ना, वो एक्चुअली में विजनरी नहीं है, वो बिजनेस करना है। दे आर हाइडिंग देमसेल्फ बिहाइंड अ शैडो। वो एक नकाब लगा के बैठे हैं, जो बाकी विजनरी लोग हैं उनके पीछे छुपे हुए हैं। वो पैसा तभी लगाते हैं जो ये बाकी 50% लोग जो है ना पैसा लगा देते हैं। हर्ड आपने इन्वेस्टिंग सुना होगा, वो जैसे आपको भी कहानी बताई थी घोड़े की वाली कहानी की, ये घोड़ा चलेगा तो पीछे बाकी लोग चलेंगे। सिमिलरली वैसी ही कहानी इन्वेस्टिंग में भी आती है। जो 50 लोग आइडेंटिफाई करेंगे और जो रिमेनिंग 50 लोग हैं उसको फॉलो करेंगे। दैट इज द रीजन यू हैव हर्ड की एडटेक में आज आप एडटेक में फंडिंग सुनोगे तो सिर्फ एडटेक में ही फंडिंग होगी। आप अगर कॉफी में सुनोगे तो सिर्फ कॉफी में ही फंडिंग होगी। आप एआई में सुनोगे तो एआई में ही फंडिंग होगी। और प्रॉब्लम इसी वजह से होते हैं, बिकॉज अदर 50 डू नॉट डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, और स्मार्ट इन्वेस्टर्स नहीं है वो लोग। इनफैक्ट वो लोग विजनरी भी नहीं है। तो जब वो इन्वेस्ट करते हैं ना, और क्या होता है जब ये बबल बर्स्ट होता है किसी का भी और वो फटता है, तो उसको दे विल कॉल दैट एज अ फंडिंग विंटर। और परेशान हो गए, दे विल क्राई फाउल, दे विल टॉक अ लॉट ऑफ शिट अबाउट द स्टार्टअप्स एंड इकोसिस्टम के बारे में। पूरा फियर आ जाएगा, माहौल आ जाएगा। आधा तो फियर वो खुद ही फैला देते हैं, जो रिमेनिंग 50% लोग हैं, क्योंकि उन्हें फंडिंग मिली नहीं है, उनका पैसा डूब गया। और इस चक्कर में क्या होता है, बहुत अच्छे स्टार्टअप जो है ना वो पीछे छूट जाते हैं, ओरिजिनल स्टार्टअप छूट जाते हैं, क्योंकि लोगों ने तो एक फॉलो कर लिया है कि इसने, सपोज करो कि अच्छा इन्वेस्टर अगर उसने पैसे लगा दिए तो हम भी जाके पीछे से लगा देते हैं। आई हैव हर्ड पीपल हियरिंग कि मेरे पास एक बिरयानी का ब्रांड है, मतलब सपोज करो कि XYZ वेंचर है, उसके पास बिरयानी का ब्रांड है, तो एक दूसरा वाला ABCD वेंचर आएगा दिल से कि हाँ मुझे भी पैसा लगाना है बिरयानी में, बोलेगा मुझे एक कॉफी ब्रांड उसके पास है तो एक कॉफी ब्रांड। मतलब आप सोचो, इन्वेस्टर इकोनॉमी में ऐसी बातें हो रही है। उसमें एक कास्ट सिस्टम है जो एग्जिस्ट करता है। यू कैन बिलीव, आई डोंट कम फ्रॉम IIT IIM बैकग्राउंड, तो एक IIT IIM का बैकग्राउंड है, एक आपका बिट्स का, मतलब एक बिट्स का बैकग्राउंड है, DTU का बैकग्राउंड है, VIIT का बैकग्राउंड है, and you can see the smile on the faces of investor when these people meet this investor। मतलब पेडिग्री है बेसिकली, खुश हो जाते हैं। मैं एज अ पर्सन आई फियर, क्योंकि मुझे लगता है यार उसके तो कितने कनेक्ट है, उसका नेटवर्क कैसा है। उसके पास नेटवर्क सिर्फ यही है, मतलब रेसिज्म स्टार्टअप इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। कुछ लोग इसको बहुत ही स्ट्रांगली मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, बट ये हार्ड रियलिटी है स्टार्टअप इकोसिस्टम का, जो कि बाहर आना चाहिए, लोगों को पता नहीं है। सो फाउंडर लाइक अस ट्रीट ऑल द इन्वेस्टर लाइक गॉड, बट एक्चुअली हाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स आर नॉट, हाफ ऑफ देम आर विजनरी, बट कोई भी गॉड तो नहीं है भाई। जैसे लोग ट्रीट करते हैं फाउंडर्स की, उनके पैर पे ही गिर जाएंगे, वैसा नहीं है सीन भाई। पैसा लगाना है, अगर नहीं लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बूटस्ट्रैप करते रहो, आप चलाते रहो बिजनेस। उनके साथ थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे मंजिल पे, नहीं मिलेगा तो क्या, थोड़ा धीरे धीरे पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाएंगे। पर जरूरी ये भी नहीं कि आप पहुंच जाओ, नहीं पहुंच, ऐसा नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूँ, अगर इतनी, मैं वैसे कह रहा हूँ जो रिमेनिंग जो अच्छा 50% नहीं है, देखो अगर उनके साथ आप दौड़ रहे हो। देखो मैं आप गांव की बात बताता हूँ आपको। गांव हम लोग फंडिंग अप्रोच कर रहे हैं, हमको शार्क टैंक पे फंडिंग मिल गई, ठीक है। हमको हमारी बाहर से भी बात चल रही है बात करने के लिए। देखो जो लगाएगा पैसा वो तो बढ़िया है, जो नहीं लगाएगा उसी का लॉस है ना। शार्क टैंक में भी हम 3 अटेम्प्ट में पहुंचे थे। पहली बार गए 2 करोड़ बना रहे थे, उसकी अगली बार गए 4 करोड़ बना रहे थे, उसके बाद 6 करोड़ बना रहे थे। नहीं लेते तो अगली बार 10 करोड़ बना के जाते तो सही। देखो गांव शहर पहुंचेगा, इस बात में तो कोई दो राय मेरे दिमाग में तो कम से कम नहीं है, ना मेरे टीम के दिमाग में है। तो चाहे इन्वेस्टर मुझे पैसा दे ना दे, कोई मुझे सपोर्ट करे या ना करे, चाहे मेरा कैसा भी बैकग्राउंड हो, चाहे मैं बिहार से आया हूँ या बिहार के खाने को प्रमोट करूँ, गाँव शहर पहुंचेगा तो पहुंचेगा। जहां शहर होगा वहां गांव होगा ही, इस बात की गारंटी मैं आपके ही पॉडकास्ट पे दे रहा हूँ। क्या बात, कोई भी कुछ भी कर ले। क्या बात है। पर अभी जैसे आप गांव एज इन योर रेस्टोरेंट ब्रांड की आप बात कर रहे हो, मेरा एक कंसर्न है। मैं स्विगी जोमेटो का एक बहुत एविड कंज्यूमर हूँ। हफ्ते में 3-4 ऑर्डर्स तो मिनिमम होते हैं। और आप जो गांव में सेल करते हो, वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, पर फिर भी क्योंकि मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन वाराणसी हूँ, मैंने लिट्टी चोखा और भी जो वहाँ की डेलिकेसीज हैं उनका टेस्ट लिया है, एंड मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। पर मैं जब से ये Tier 1 सिटी में दिल्ली NCR में रह रहा हूँ, मुझे आज तक
आपके आउटलेट की विजिबिलिटी स्विगी जोमेटो पे वैसी नहीं दिखी जैसी मुझे दिखती है बाकी आउटलेट्स की। इसके पीछे क्या रीजन है? एंड आप एज अ ब्रांड ओनर, चाहे आप क्लाउड किचन बोलो अपने आप को, चाहे आप QSR बोलो, या फिर आपका जो भी टर्म है वो बोलो, मतलब ऐसी विजिबिलिटी आप लोग को वैसी क्यों नहीं मिल रही? वर्सेस जब मैंने आपकी एक्चुअल रेटिंग चेक करी तो वो बहुत अच्छी रेटिंग थी और उसकी विजिबिलिटी मेरे तक आनी चाहिए थी, मेरे तक क्यों नहीं आई? आपको क्या लगता है? मतलब पीछे की तरफ से आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमको लगता है कि वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ कैटेगरी क्रिएशन। ठीक है। जो खाना हम कर रहे हैं, वी कैन बी आर्ग्यूबली, मतलब पीपल कैन डिबेट ऑन दिस। वी आर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू ब्रांड जिसने बिहारी, राजस्थानी और अवधी क्यूजीन को दिल्ली एनसीआर में इंट्रोड्यूस किया था। तो जब भी आप कोई कैटेगरी क्रिएट करते हो ना, इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट in terms of finances, in terms of marketing, in terms of other things। ठीक है, आपको हर जगह से सपोर्ट चाहिए होता है जब आप कैटेगरी क्रिएट कर रहे होते हैं। और जब आप अकेले होते हैं ना तो स्पेस बहुत खाली होता है, यू हैव टू फाइट अ लॉट। तो जब हम आए थे स्विगी और जोमेटो पे, तो हम लोग को बिहारी क्यूजीन नाम का टैग भी नहीं हुआ करता था। राजस्थानी एग्जिस्ट बट बिहारी क्यूजीन था ही नहीं, अवधी क्यूजीन था ही नहीं। हमने स्टार्ट किया है एंड वी टेक प्राइड इन दैट कि हमने वो बिहारी क्यूजीन और अवधी क्यूजीन का टर्म कॉइन किया है ऑन प्लेटफॉर्म लाइक दी। बट टर्म कॉइन करना और लोगों को वो खाना समझा देना बहुत मुश्किल है। आप बिहार से आए हो और जैसा खाना है उस जगह के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें नहीं कही जाती। तो लोग ना जब खाना खाते हैं ना, उस जगह के बारे में भी मतलब स्टोरी बिकती है यार। हर खाने के साथ एक कहानी है। हमारे जहाँ से मैं आता हूँ वो खाना इतना पॉपुलर है और इतना शुद्ध है ना, मुझे लगता है कि अगर लोग को मुख्य धारा के साथ उसको जोड़ा जाए उस खाने को ना, हमारा जो चंपारण हांडी मटन और चंपारण हांडी चिकन है, इट कुड बिकम द नेक्स्ट बिरयानी ऑफ इंडिया। एंड जो हमारा लिट्टी है, दैट कुड बी द नेक्स्ट समोसा ऑफ इंडिया। एंड सिंस वी आर नॉट कम्पीटिंग विद समोसा, बिकॉज समोसा इज ऑल्सो आवर इमोशन। हमारे बिहार में उसको सिंगड़ा बोलते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग खाते हैं उसको। ठीक है, वी कैन डायरेक्टली कम्पीट विद थिंग्स लाइक मोमोज, क्योंकि मोमोज ऐसा है कि बहुत अनहेल्दी है, तो हम उसके साथ कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा आप कैटेगरी क्रिएट करते हैं, यू डू नॉट गेट अ लॉट ऑफ सपोर्टर्स। ठीक है, पीपल डू नॉट एक्सेप्ट द फूड ऑल्सो, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, यू हैव टू एजुकेट देम। और जैसे आपने देखा कि सिर्फ 2% मार्केटिंग बजट हमारा रहा है। दीज प्लेटफॉर्म नीड अ लॉट ऑफ फंडिंग in terms of marketing, so they do promote these food, but वो एकदम से स्टार्ट में नहीं किए थे। स्टार्ट में सारी मेहनत हमको करनी पड़ी थी। तो ऐसा नहीं है, we have a good base, people recognize us, you don't know and lot of people don't know, that's very bad for us। मतलब ये बहुत दुख की बात है कि आपको पता नहीं है। एंड देयर इज अ रीजन, देयर इज अ सो कॉल्ड एल्गोरिदम व्हिच हैपेंस ऑन स्विगी एंड जोमेटो, कि एल्गोरिदम में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। नहीं भाई, ये लोग, मैं बोलूँगा तो बुरा मान जाएंगे यार, बट कहानी ऐसी है कि आप अगर पैसा दोगे, अगर आप उनका CPC खरीद रहे हो, कॉस्ट पर क्लिक खरीद रहे हो, आप इनका ब्रांड टाइल खरीद रहे हो, तो आप ऊपर दिखोगे। बट डू यू हैव दैट मच बैकअप? वी डोंट हैव, बिकॉज हमने बूटस्ट्रैप किया था। जो भी कमाया मैंने खुद से कमाया है। बहुत पैसे लगे हैं यार, 2 बार हमारा बिजनेस डूब के मतलब बना है। तो मैंने तो अपनी जितनी भी कमाई है, अगर आज मैं सैलरी ही सिर्फ कमा रहा होता तो 2 करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट में होते, ऐस की जिंदगी जी रहा होता मैं। ठीक है, क्योंकि मेरा व्यापार 2 बार जूता है, मतलब 2 बार जो है वो डूबा है। तो 2 करोड़ रुपए तो मेरे ऐसे ही डूब गए हैं। 1.5 करोड़ तो कर्जे हैं, मतलब बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो वी डोंट हैव अ लिबर्टी टू स्पेंड अ लॉट ऑफ ऑन मार्केटिंग। All we have is a good food and a good positioning that we have created, and we have created a lot of awareness about this food। तभी तो आप देखो ना, इतना अगर ये फूड अगर एविडेंट नहीं होता, हाउ डू ब्रांड लाइक दीज, अब अभी जब आप देख रहे हैं कि आप रिबेल फूड या आपका ईट क्लब का जो बॉक्स सेट वगैरह वाली जो कंपनी है, या दिल फूड है, या बिरयानी बाई किलो है, ये लोग बिहारी या बिहारी सेंट्रल जैसे ब्रांड है, ये लोग क्यों बिहारी खाना करने लगे हैं? बिकॉज वी प्रूव द मार्केट कॉन्सेप्ट। हमने वो कैटेगरी क्रिएट किया है एंड इट इज गुड दैट पीपल आर दीज कमिंग, बिकॉज वो मार्केट को खुद मिलके हम क्रिएट करेंगे ना। कैटेगरी क्रिएशन साथ में होता है। पैसा जितना आएगा उसमें होगा, क्योंकि वो पैसा जलाएगा तो फायदा आपको भी आएगा। हाँ, बट हमने वो पेन देखा है। एंड चूंकि वो प्लेयर्स बड़े हैं, उनके पास पैसा है, अगर वो कुछ बना रहे हैं तो आसानी से ऊपर दिख जाएंगे और गांव आपको नहीं दिखेगा नीचे। थैंक गॉड टू शार्क टैंक, अभी पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग अस एंड नाउ पीपल आर नोइंग कि गाँव क्या है। नहीं आया तो कोई बात नहीं है, बट गाँव आएगा हमेशा। पर आपको बोला तो है, गाँव कहाँ जाएगा? मतलब स्विगी जोमेटो भी चाहते हैं कि गांव आए, बट अब उनको मार्केटिंग बजट चाहिए। वी डोंट हैव दैट मच बजट। हम जब उठाएंगे, रेज करेंगे बड़ा राउंड, तो हम भी मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि गांव इतना बड़ा रेवोल्यूशन है ना, इट शुड रीच टू अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, और उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं, बहुत आसान नहीं है ये काम करना।
तो एक ये रीज़न है कि कैटेगरी क्रिएशन में बहुत टाइम लगता है, इस वजह से भी थोड़ा टाइम लग गया, आपके पास भी पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया, लोगों के पास भी पहुंचने में। बट जब हम पहुंचे हैं तो लोगों ने अप्रिसिएट बहुत किया है। आवर फूड आर नॉट बीइंग ईटन बाय ओनली बिहारी, राजस्थानी या यूपी का लोग, इट इज बीइंग ईटन बाय ऑल ऑफ इंडिया। हाँ ऑब्वियसली। और हमारे और हेल्दी, सबसे बड़ी बात है कि जैसे अब आजकल हेल्थ की एक वेव चली है कि लोगों को ये तो पता चल गया है अच्छा खाना क्या है, खराब खाना क्या है, बट जस्ट बिकॉज ऐसा लोगों का मानना है कि जो अच्छा खाना है वो महंगा आता है, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, मतलब एज इन कि इन प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि जैसे आपने कहा 60% 40% तो आप इन प्लेटफॉर्म्स को ही दे दे रहे हो। मैं एक ग्रीन सैलेड बॉक्स मंगाऊं, वो मेरे को स्विगी जोमेटो पे 250-300 रुपए का से कम नहीं आने वाला मेरे, उसमें कितने सारे चार्जेस ठीक है, बहुत महंगा है ना। हाँ 300 रुपए फिर भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है, वर्सेस मैं एक प्लेट मोमोज मंगा लूं 110 रुपए का, यहां डिलीवर करके जाएगा वो सारे चार्जेस मिला के। तो कभी कभी आपकी भी मजबूरी हो जाती है कि आप अनहेल्दी चॉइसेस लेते हो। तो आई एम श्योर कि विद दिस फूड जो इतना, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आप लिट्टी की बात करें तो हमारे पास चना मासेस में प्रोड्यूस होता है, मतलब दिस इज नॉट समथिंग जो रेयर है, वर्सेस अ सैलेड जैसे लेटुस है, लेटस भाई फ्रोजन फूड है, उसको संभालना, उसको यहां तक लाना महंगा पड़ता होगा, ठीक है, कंपेयर टू जैसे आप जो सर्व करो। तो आई एम श्योर कि वो जो आप एक रेवोल्यूशन, एक विजन की बात कर रहे हो, सही बोल रहे हैं आप कुशल। आप हमारा ग्रेन देखो ना, हमारे पास इतना सारा हेरिटेज है। बिहार में मखाना है, आप चने की बात कर रहे हैं। हम नहीं मड़ुआ का रोटी खाएंगे, हम मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? हेल्दी तो है ना, हेल्दी तो है, इंडिया को तो हेल्दी होना है। अब सारा का सारा फोकस तो कोविड के बाद यही है ना कि हम सब हेल्थ कॉन्शियस हो, ठीक है। और जो हम खाना भी कर रहे हैं ना, इट इज नॉट लिमिटेड टू बिहार एंड राजस्थान ओनली, वी आर डूइंग इनोवेशन, क्योंकि बाकी जितने भी खाने हैं अब यूज तो ऑलरेडी हो चुका है। आप देखो ना मोमोज में कैसे कैसे मोमोज बन रहे हैं। हाँ, मोमोज एक्चुअली में जो ओरिजिनल टिपिकल मोमोज है वो इतना अनहेल्दी नहीं है, ठीक है। आज भी जैसे नेपाल की बात ले लो या नॉर्थ ईस्ट से जैसे मोमोज हम कहते हैं आया है, वहां पे आज भी ये स्टेपल फूड है, ठीक है। जैसे हम अपने दाल रोटी चावल खाते हैं और इसको बहुत नॉर्मल मानते हैं, वो लोग अपने मोमोज को ऐसे कंज्यूम करते हैं क्योंकि उन्होंने इतना अब्यूज नहीं किया जितना हम दिल्ली एनसीआर वालों ने। तंदूरी तो अफगानी, मोमोज में भी पंजाबी खाना भी यूज होता है, मतलब पूरा खाना अराउंड एक साउथ इंडियन है वो थोड़ा बचा हुआ है। हाँ। जो खाना देखिए हमको लगता है साउथ इंडियन भी थोड़ा अब्यूज हो गया, बटर चीज। अब हम आपको कुछ बताते हैं, जो खाना हम कर रहे हैं राजस्थानी बिहारी खाना या अवधी खाना जो अभी हम लोग लेके आ रहे हैं, गांव प्रमोट कर रहे हैं, हमको लगता है भारत के हर गांव में एक कहानी है और कहानी खाने से जुड़ी हुई है, ठीक है। और हर खाना ना वो डिजर्व करता है वो स्पॉटलाइट, वो मेन स्ट्रीम में आने का, और गांव वही प्रयास कर रहा है कि ये सारे खाने को लेके आए। अब इनोवेशन आजकल बहुत चर्चे में है कि इनोवेशन फूड में नहीं हो सकता, सिर्फ टेक्नोलॉजी में। गलत बात है भाई, इनोवेशन तो किसी भी फील्ड में हो सकता है ना। इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली कि ड्रोन उड़ाएंगे तभी इनोवेशन होगा या टेक्नोलॉजी बनाएंगे या एआई। इनोवेशन वो है कि लिट्टी मोमो से रिप्लेस हो जाए, समोसे से। अब हम लिट्टी जो है, अब लिट्टी जो है हम मशीन से बना रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं, एसओपीज ला रहे हैं, उसमें लोगों को एजुकेटिव टेक्नोलॉजी हम डाल रहे हैं। अगर हम अपना चंपारण हांडी मटन अगर हम ऑटोमेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी उसमें हम बिल्ड कर रहे हैं, उसमें कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं, जहां लोगों का काम आसान हो रहा है, पीपल आर स्टिल इन्वॉल्व, वी आर नॉट कटिंग जॉब्स लाइक अदर्स, कि हमने एक कॉल सेंटर मॉड्यूल डाल दिया और 100 लोगों की जॉब खा गए। हम नहीं कर रहे हैं, हम वी वांट डिपेंडेंसी, हम एसओपीज ड्रिवन लोगों को जॉब दे रहे हैं और हम डिपेंडेंसी हटा रहे हैं लोगों पे कि लोग भागे नहीं, उनका काम आसान हो, उनको कंफर्ट मिले, वो खाना का टेस्ट सेम रहे। तो इनोवेशन किसी भी वे में हो सकता है। अब आप बाटी को हम मसाला बाटी भी कर रहे हैं, लिट्टी को हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिट्टी कर रहे हैं, हम लिट्टी को मोमोज का हेल्दी अल्टरनेटिव बनाना चाह रहे हैं। हम ये डेवलप करना चाह रहे हैं कि लोग ये ना बोले कि 6 लिट्टी और 6 मोमो और चटनी दे दो, 6 लिट्टी और चटनी दे दो। ये कितना बड़ा विजन है अपने आप में। तो इसमें बुराई क्या है? लोग 6 करोड़ समोसा डेली खा रहे हैं ना, 2 लिट्टी भी खा लेंगे तो क्या बुराई हो जाएगा? इतना तो हेल्दी है, उसमें सत्तू है, उसमें इतने मतलब इतना रिच फ्लेवर है। आप हमारा चंपारण हांडी देख लो, मलाई कचौड़ी देख लो, हमारा जो राजस्थानी कड़ी है देख लो, दाल बाटी चूरमा देख लो, ऐसे ऐसे रिच खाने हम लेके लोगों के बीच जा रहे हैं। ये लोग खाएंगे नहीं तो हमारा इतिहास और हमारा जो गांव में जो खाना बचा हुआ है, देखो हमको लगता है ऊपर उड़ने के लिए ना लोग का जमीन से जुड़ा रहना जरूरी है, और गांव एक प्रयास है कि लोग को ना जमीन से जोड़ के रखे। शहर में लोग भाग के आ रहे हैं, लोग गाँव से, गाँव पकड़ के रखेगा लोगों को, गांव से जोड़ के रखेगा। पर जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है इतने सारे ऐप्स के साथ, स्विगी के साथ, जोमेटो के साथ, मैजिक पिन के साथ, आपको क्या लगता है अच्छा कस्टमर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और आपकी ब्रांड भी कहाँ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, या इन दोनों में से ये इन दोनों की डुओपोली है अपने एग्रीगेटर में इंडिया में एज ऑफ नाउ? ओएनडीसी आया, मुझे लगता है फेल्ड, बहुत बुरी तरीके से फेल, 2 महीना हाइप थी, हट गई। मैजिक पिन का क्योंकि उनके पास खुद की राइडर्स नहीं है तो वो भी हिट और मिस है,
ठीक है, और क्योंकि अभी वो इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हुए तो स्कैम्स बहुत होते हैं मैजिक पिन पे, मैंने ऐसा देखा है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से बेटर प्लेटफॉर्म आपको क्या लगता स्विगी है? जोमेटो में से? हाँ जी। देखिए, जो हमको लगता है कि इसमें ना क्या है कि अभी जितने भी जो इंडियन कंज्यूमर है ना, जो फूड कंज्यूम करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, एक सेट कस्टमर बेस है, ठीक है, जो कि बढ़ नहीं रहा है फ्रॉम सर्टेन टाइम। समटाइम इट इज स्विगी, समटाइम इट इज जोमेटो, एंड व्हाट हैपेंस इज शेयर शिफ्ट इसमें बहुत ही कॉमन चीज़ है। शेयर शिफ्ट क्या होता है? जैसे सपोज करो कि आज हमको 100 रुपये में से 45 रुपये का बिजनेस स्विगी से आ रहा है, 45% स्विगी से आ रहा है, रिमेनिंग जो है वो 55% जोमेटो से आ रहा है। व्हाट विल हैपन आफ्टर 3 मंथ इज दैट कि स्विगी ऊपर चला जाएगा, जोमेटो नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये चल रहा है कि इकोसिस्टम में ना नया कंज्यूमर का इन्फ्यूजन है ना बहुत कम है, एंड दैट इज द रीजन यू विल सी प्लेटफॉर्म लाइक दीज आर मोर फोकस्ड टुवर्ड क्विक कॉमर्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा सच है, क्योंकि आप देखो पहले भी हमारे गांव के लिए जब हम कम करते थे बिजनेस तब भी, और आज हम ज़्यादा करते हैं तब भी, शेयर हमेशा ना शिफ्ट होता रहा है, कभी स्विगी की तरफ कभी जोमेटो की तरफ। आउट एंड आउट अभी जोमेटो इज डूइंग गुड फॉर अस, बट कभी स्विगी ऊपर चला जाता है यार, कभी जोमेटो ऊपर चला जाता है, बट ओवरऑल बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ पाता है। आप देखो ना, ये भी बिजनेस जितने भी हैं स्विगी जोमेटो वाले, दे आर लुकिंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ क्विक कॉमर्स। आप देखो ये जितने भी कंपनीज है जोमेटो स्विगी, इनके पास अपना क्विक कॉमर्स होने के अलावा इन लोगों ने 15-20 मिनट का डिलीवरी की अलग एक स्विगी ने स्नैक खोल दिया। बिस्ट्रो, मैं उस पे आ रहा था। हाँ। पर मैं बताऊं, मेरे को एज अ कंज्यूमर ये सर्विसेज ना बहुत बढ़िया लगी हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिस्ट्रो का मैं एक्टिव यूजर हूँ। जब से बिस्ट्रो आया ना, जैसे कभी कभी ऑफिस में होता है आपको क्विक स्नैकिंग करनी है, जितनी देर में मेरे ऑफिस के नीचे से कुछ नहीं आ जाता, स्विगी जोमेटो तो भूल जाओ, बिस्ट्रो उससे जल्दी, मेरे को 10 मिनट से भी कम में अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है टेस्ट वाइज, प्राइस में बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो ये मुझे एज अ कंज्यूमर तो बहुत विन विन लग रहा है। बिस्ट्रो हो गया, स्नैक हो गया। खैर स्नैक मुझे बहुत बढ़िया नहीं लगा क्योंकि उसके आइटम्स अलग हैं, उसकी प्राइसिंग थोड़ी मुझे सही नहीं लगी। जेप्टो कैफे हमारे लोकेशन पे अभी है नहीं, मेरे घर की लोकेशन पे। यहाँ पे बिस्ट्रो है, बहुत बढ़िया है और मुझे बहुत मतलब बढ़िया लग रहा है। अगर मैं आपको एक सिंपल कंपैरिजन दूं ना कि कैसे ये बड़े बिजनेसेस को किल कर रहा है, मैं अभी भी, आपने अगर गौर किया हो, मैं ना कॉफी में अगर गर्मी है तो मैं आइस्ड कॉफी पीता हूँ। नॉर्मल आइस्ड कॉफी नहीं, वियतनामीज कॉफी होती है, उसमें नीचे कंडेंस मिल्क डलता है और ऊपर ब्लैक कॉफी ठंडी की हुई डाली जाती है, मतलब आइस अमेरिकानो और बहुत सारी बर्फ और नीचे कंडेंस मिल्क। ये मेरे को एक अच्छी कॉफी ब्रांड से 250 से 300 रुपए की आती थी, और मेरे को बीइंग अ मिड टीयर कंज्यूमर ये भी मेरे को ऑन अ डेली बेसिस बहुत महंगी चीज लगती थी और मैं डेली कंज्यूम भी नहीं कर सकता था। आप सोचो ना, 300 रुपए रोज कॉफी पे क्यों खर्च करोगे। राइट। बिस्ट्रो आया, वही जो बड़े आउटलेट मुझे 300 का दे रहे हैं, मेरे को विद डिलीवरी 130 रुपए का डिलीवर करके दे रहा है। मैं शिफ्ट हो गया, मेरे को सेम टेस्ट मिल रहा है। मतलब अगर हम कॉफी बीन्स का सिलेक्शन छोड़ दें थोड़ा बहुत, जो कि बहुत कम कंज्यूमर को समझ आता है, मेरे को सेम टेस्ट मिल रहा है। तो मैं एज अ कस्टमर तो चला गया उन बड़ी ब्रांड, जैसे ब्लू टोकाई की बात मैं करता हूँ, वो 260 रुपए की देते थे, मेरे को हाफ प्राइस में सेम क्वालिटी और ज्यादा क्वांटिटी में ये दे रहे हैं, मैं तो चला गया उनके वहां से। तो देखिए कुशल, देखिए कैसे, हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट दिस, राइट। इसको दूसरी तरह से देखते हैं। चलिए, एक तो ये पर्सपेक्टिव है जो आपने बताया, पर रेस्टोरेंट वालों के साथ तो ये चीटिंग है। नहीं, मैं आपको इसका दूसरा वो भी पहलू, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, कितनी देर पैसे की बात करेंगे, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं, दूसरा पहलू देखते हैं, दूसरे नजरिए से देखते हैं। आप ये सोचो कि 15 मिनट में खाना आ जा रहा है या 10 मिनट में खाना आ जा रहा है या 10 मिनट में आपको ग्रोसरी या कुछ भी आ जा रहा है, कन्वीनियंस और कंफर्ट तो बहुत है, बट आपको मिल क्या रहा है, आप कंज्यूम क्या कर रहे हो वो देखो आप। पहली बात तो ये है कि अगर खाली खाने की बात करें तो 10-15 मिनट में आपको खाना क्या मिल रहा है, आपको बिरयानी, बर्गर और वैसे सैंडविचेस, या वो जो फ्राइड है जो इमीडिएटली फ्राई किया, मील्स भी आ गई हैं। कल मैंने देखा दाल मखनी और पराठे दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, दीज फूड आर, मतलब देखिए गांव भी ना फ्रेश खाना बनाता है, ठीक है, हम फ्रोजन टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, बट पता है एज प्रिंसिपल गांव इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ फूड दैट आर प्रोसेस्ड, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपको जल्दी खाना मिल तो रहा है, बट वो खाना कितना पुराना है और कितनी जल्दी में बनाया जा रहा है। आप देखो कभी ना बर्गर आएगा तो लेटस नहीं होगा, बहुत सारा चीज़ जल्दी में प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपको जल्दी एक टाइम हिट करना है, बिकॉज 10 मिनट का एसएलए बना रखा है, 15 मिनट का एसएलए बना रहा है। रेस्टोरेंट को कितनी मुश्किल है, जल्दी स्टाफ पे जाकर ओनर चिल्ला दे रहा है कि 10 मिनट में क्यों नहीं है, क्योंकि उसको
पता है कि अगर जल्दी लेट हुआ तो एल्गोरिदम नीचे चला जाएगा, उसका रेस्टोरेंट नीचे चला जाएगा। ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस है, फूड रेडी मार्क करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्विक कॉमर्स का हाइंडसाइट देखिए अब क्या है। हमने एक तरफ तो कंफर्ट और कन्वीनियंस ला दिया है, दूसरी तरफ 2 लाख किराना दुकान बंद हुए हैं। ये रिपोर्ट है, मैं आपको अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। आप सोचो उन लोग का क्या हो रहा है। एक तरफ तो हम मतलब एक कंफर्ट और कन्वीनियंस ला रहे हैं, बट व्हाट किसके पैर पे लात मार के, किसके पेट पे लात मार रहे हैं। देखो आप, हम किसके बदले क्या ले रहे हैं। हम लोग एक तरह से बोल रहे हैं कि हम एम्पावरमेंट मतलब हम जॉब लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, वी आर जनरेटिंग अ जॉब। लेट्स से हमने गिग वर्कर्स मतलब 1 लाख जोड़ दिए, 2 लाख तो परिवार आपने बंद करा दिए ना। वो जो किराना दुकान चलाते थे, वो किराना स्टोर वाले एक बंदे के में कम से कम 2 लोग तो काम करते ही थे। जो छोटू काम करता है, वो छोटू और मलिक जो भी काम करता है, अब जो है वो इधर काम कर रहा है। छोटू को शायद गिग वर्कर बनना पड़ेगा, वो गिग वर्कर बनना पड़ेगा और उसको 10 मिनट में डिलीवरी करनी पड़ेगी और डेली अपनी जिंदगी के साथ भी खेलना पड़ेगा। कभी भी वो कुछ भी हो सकता है। तो ये सब हाइंडसाइट है कि जॉब जनरेट एक जगह कर रहे हैं, दूसरी जगह बंद हो रहा है। मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी खुद भी कंज्यूमर रहा हूँ और कंज्यूमर हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें आदत वो कर दिया ना, मतलब हमने शिफ्ट कर दिया एक बिजनेस को। आप देखो, हम एग्रीगेट कर दे रहे हैं बिजनेस को, वी आर शिफ्टिंग द शेयर फ्रॉम समवन एल्स। मतलब हम किसी के बदले कुछ ले रहे हैं, वैसा वाला हिसाब किताब है। एक जगह तो हम खुश हैं कि हम इंडिया में एम्पावरमेंट टेक्नोलॉजी बिजनेस बना रहे हैं, एग्रीगेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम इतना जॉब ऐड कर लिए। एक तरफ 2 लाख परिवार की जिंदगी चली गई यार। मतलब वो कुछ और नहीं कर सकते, उनका वही रोजी रोटी था, मतलब बहुत सालों से कर रहे थे, उनके ऊपर डिपेंडेंसी 10-10 लोगों की है। तो एक तरफ थोड़ा खुशी, एक तरफ दुख भी है। मतलब तो ये दूसरी तरह से देखने की बात है। तो स्नैक और ये विस्ट्रो या आपका ये जेप्टो, ब्लिंकिट, ये सब नया अपना अब तरीका ढूंढ रहे हैं बिजनेस बड़ा करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं आके बिजनेस तो उतना ही है हमारे कंज्यूमर तो उतना ही है, इंडिया में ऑनलाइन कंज्यूमर उतना ही है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बोला कैसे जोमेटो स्विगी में क्या होता है, बिजनेस उतना ही है, शेयर शिफ्ट होता रहता है, कोई कभी ये बड़ा कभी वो बड़ा, ऐसे होता रहता है। और जब डुओपोली है ना, या duopoly is as bad as monopoly. Agree, हाँ. ब्लैकमेलिंग होती है, रेस्टोरेंट पार्टनर्स आर नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल। उसके बाद उनको डिस्काउंट देना पड़ता है, आपको डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा, आप नहीं दोगे तो फिर आप जाओगे कहाँ। आप बिजनेस अब जोमेटो स्विगी के बगैर सोच भी नहीं सकते हो। पर अच्छा, विन फॉर जोमेटो एंड स्विगी, बट इट्स वेरी टफ फॉर बिजनेसेस लाइक अस कि वो कैसे पैसा बना के निकलेगा यहाँ से। ठीक है, लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि जैसे आपने शार्क टैंक में बोला था कि आपका मार्केटिंग बजट सिर्फ 2% है। आपने सिर्फ 2% के बजट के साथ, और मतलब इतना कम मार्केटिंग स्पेंड, प्रॉफिटेबल भी हुआ, आपने कैसे बिजनेस बनाया? मतलब मार्केटिंग में गांव के पीछे क्या चल रहा है, कैसे गांव अपने आप को मार्केट करता है, कैसे गांव अपनी सेल्स ला रहा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। इनफैक्ट मतलब कोई भी क्लाउड किचन बिजनेस या कोई भी रेस्टोरेंट बिजनेस 2% के साथ अगर ये स्केल अचीव करता है तो आसान नहीं है, और ये चॉइस नहीं है। इनफैक्ट हमारी इट हैपेंड बिकॉज वी वर नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, we were not having a lot of capital, we were not having a lot of investors to back us, right? तो थोड़ी मजबूरी भी रही है, थोड़ा इसको क्रिएटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप एक तो आप कुछ भी आप शुद्ध या प्योर करते हैं ना, और गांव जो है ना हमारे और आपके बीच से निकला हुआ है, इट इज अ रिमाइंडर ऑफ वेयर वी बिलोंग टू, और नॉस्टैल्जिया है। गांव इज प्योर नॉस्टैल्जिया। आज जब डाइनिंग रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ था, आप सोचो हमारे रेस्टोरेंट में जब हमने छोटा जो स्टार्ट किया था, माइक्रो जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, वी वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस माइक्रो डाइनिंग। क्या होता है माइक्रो डाइनिंग? माइक्रो डाइनिंग क्या होता है? एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है विच इज मोर लाइक ए QSR, बट इन अ वे वो एक रेस्टोरेंट फॉर्मेट का थीम फॉलो करता है। जैसे गांव में क्या है, एक रेस्टोरेंट गांव छोटा सा गांव होगा, बट उसमें 6 से 7 लोगों की सिटिंग बनेगी, एंड दैट इज व्हाट गांव इज गोइंग टू डू। जो उन्होंने जब गांव हमने स्टार्ट किया था तो यही विजन था, और हम दोबारा से फिर उसी विजन पे आ गए हैं, क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि विद जोमेटो एंड स्विगी वी कैन नॉट सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमको चाहिए जोमेटो एंड स्विगी, बट ऑन लिमिटेड स्केल, राइट? तो हम वो QSR में आ रहे हैं। तो वी आर द वन हु लॉन्च्ड माइक्रो डाइनिंग एंड हु इज गोइंग टू फ्लरिश दिस माइक्रो डाइनिंग कंसेप्ट इन द नियर फ्यूचर। 200 से ज़्यादा हम आउटलेट अभी खोलने का सोच रहे हैं। गांव जो जब स्टार्ट हुआ था ना, तो पता नहीं था कि इतना बड़ा बन जाएगा। इनफैक्ट मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट only my idea, it is a vision of my co-founders also. So I am sitting here in front of you talking to you, ये मेरी आवाज़ है, आलोक रंजन हूँ मैं, बट आलोक रंजन बनने के पीछे देर इज दीपक, देर इज राजेश चंद्रा, देर इज आर्यन राज, देर इज यसु कृति वर्मा, देर इज शशांक श्री, राइट? दीज आर द पीपल हु ट्रस्टेड दिस आइडिया। ये आइडिया को ट्रस्ट किया, और जैसा मैं विजन देखता हूँ गाँव के बारे में, उनका भी सिमिलर मानना है। तो हम वी यूज्ड टू डिस्कस कि हम पहले ना ठेला लगाएंगे,
आज हम मोमो के अगेंस्ट बात करते हैं। पहले हमने मोमो का ठेला ही देखा था, नोटिस किया था जब हमने को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखनी थी। हमको क्या लगता था कुशल की यार हम इंडिया में बैठे हैं और इंडिया में अपना तो वो है ही नहीं, अपना ब्रांड तो इंडिया के फूड कोर्ट में हम जाते हैं, अपना ब्रांड कम है और वेस्टर्न ब्रांड इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, 80% वेस्टर्न। हाँ आप देखो, हम और आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, मतलब आज का तो चलो थोड़ा देशभक्ति अब ज़्यादा है लोगों के अंदर, और पीपल आर नाउ फ्लॉन्टिंग ऑल द थिंग्स, नाउ दे आर टॉकिंग इन हिंदी ऑल्सो। आप बताइए, मुश्किल से मैंने इंग्लिश सीखी है कि इतनी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। पहले तो क्या था कि पीपल यूज टू ईट इन मतलब मोती महल डिलक्स एंड फ्लॉन्ट की हम स्टारबक्स में गए थे, कोस्टा कॉफी में गए थे। ये बहुत पेनफुल था हमारे लिए, खाना ही नहीं था। तो ये विजन था कि हम जब कोई ब्रांड स्टार्ट करेंगे ना, सो पीपल शुड ईट एंड दे शुड नॉट ओनली ईट, दे शुड सेलिब्रेट द फूड ऑफ गांव ऑल्सो, और फ्लॉन्ट भी करे। क्यों खाली विदेश का स्टारबक्स को ही मतलब फ्लॉन्ट करे, क्यों गांव को नहीं करे? तो गांव ना जब इतना बड़ा कॉज होता है ना, तो आप बनाने जब चले जाते हो ना, तो धीरे धीरे हमने बहुत छोटे से सोचा, बन बहुत ही सुंदर गया था। पर कैसे बना, क्या करा आपने? जैसे 2 चीजें आप बताओ जो आपने करी जिसकी वजह से आपका मार्केटिंग स्पेंड 2% है, फिर भी आप 5 करोड़ प्लस का एक तो जब हमने इसका नाम गांव डिसाइड किया ना, वहीं आधा काम हो गया था। ठीक है, क्योंकि आप गांव ऑथेंटिक, गांव जैसे ही सुनते हो ना, आपको पहले ही वो स्टार्टअप वाली फीलिंग आ जाती है, जो आजकल बहुत ही चर्चा में है, स्टार्टअप वर्ल्ड। ठीक है, तो पीपल हैव ए परसेप्शन कि गांव एग्जैक्टली है क्या, तो उसकी पोजीशनिंग हो गई गांव। और जब हमने गांव नाम डिसाइड कर लिया था सब लोगों ने मिलके, तो हमको बाकी चीजें फिगर आउट करने में बहुत टाइम लगा कि गांव दिखेगा कैसा, गांव में खाना कैसा होगा। वो तो हमारे अंदर से आया था, हमारा एक पेन था कि हम बिहार से आए हैं, बिहारी गाली की तरह लोग यूज करता है, तो कुछ ऐसा करेंगे कि हम जब खुद बड़े बने ना, तो बिहार एज अ होल बड़ा बने। और जब बिहार बड़ा होगा ना, तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या झारखंड या कोई भी ऐसा स्टेट जहाँ पे ये स्टार्टअप इकोसिस्टम, जहाँ के लोगों के बारे में अच्छे से नहीं बात किया जाता, वो भी आगे आएगा। तभी तो देखो ना, गांव जब बड़ा बना है तो आज सिर्फ बिहार के लोग खुश नहीं है, पूरा हिंदुस्तान के लोग कॉल करके बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वो बोलते हैं कि गांव उन्हीं का है, ऐसे बात करते हैं लोग, सब हिस्सा मांगते हैं अपना कि गांव हमारा भी है। तभी तो मैं बोलता हूँ गांव हमारे आपके भी से। तो एक तो गांव का जब नाम रख दिया तो वो बहुत मुश्किल। दूसरा, जब हम उसका खाना लेके आए ना, वो खाना ना बहुत प्योर है, वो खाना लोग मिस कर रहे हैं। वो इतना ऐसा खाना है जो लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। जब भी कुछ नया आता है ना, इंडिया का मार्केट जो है ना, ट्राई करने से कभी नहीं डरा है। मतलब हमारा खाना है बिहार का, लेकिन खाते दिल्ली, साउथ के लोग, हमारे अपने साउथ इंडिया के लोग खाते हैं, महाराष्ट्र के लोग खाते हैं, और जितने अच्छे से हम खाते हैं उससे ज़्यादा अच्छे से वो खाते हैं, और इनफैक्ट पैक करा के। वही बात है ना कि जैसे नॉर्थ इंडिया में, जैसे मेरे से अगर कोई पूछे ना तुम्हारा फेवरेट स्टेपल फूड क्या है जो मैं रोज खा सकता हूँ, आज मैं पता है लंच में क्या करके आया, इडली सांभर करके आया। अरे वाह। मतलब मेरे को साउथ इंडियन फूड इतना पसंद है, मतलब अगर मेरे को कोई ऑप्शन दे पराठे खाने, मतलब जो मैं पंजाबी हूँ, कोई मेरे को कहे पराठे खाने और इडली सांभर या उत्तपम खाने, मैं कहूंगा मैं इडली सांभर है ना। तो लोगों को इस खाने में के बारे में देखिए, तो नाम रखा एक, और दूसरा जो था कि इसका खाना बहुत प्योर था। और जैसे ये बना ना आउटलेट, यहाँ पे लोग जब आते थे ना, दे वर नॉट कमिंग हियर टू ईट फूड, वो ना नॉस्टैल्जिक फील कर रहे थे। जब वो आते थे तो दे गो बैक टू द मेमोरी लेन ऑफ देयर ओन विलेज, कि वहां पे भी ऐसे खाते थे। हमको लगता है आप गांव से हो या ना हो, हम सबके अंदर ना वो गांव को लेके ना एक सॉफ्ट सी फीलिंग है। गांव जो है ना, एक सेंटिमेंट है, इमोशनल सेंटिमेंट है। तो जब आप खाना खाते ना, यू कंज्यूम द एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो गांव ऐसा बन गया था। आप सोचो, गांव has not been a symbol of food. गांव has been symbol of love also. There has been many love stories which has been made in our गांव sitting. I've seen couples sitting in the cafeteria. मैं मेरे गांव में बैठ के ऐसे 5-6 कपल बता सकता हूँ जो रोज आया करते थे हमारे चाय और हमारे लिट्टी को खाने, एंड वहाँ उनकी कहानी शुरू हुई। आज उनकी शादियाँ हुई है, आज वो हमको बताते हैं कॉल करके। एंड मुझे इतना अच्छा लगता है जब पीपल से कि सर आपको पता है हम गाँव में आया करते थे, आपका साकेत वाला आउटलेट हुआ करता था डी ब्लॉक में, वहाँ पे हम आते थे। And Gaon has been the inspiration and the journey behind their love story. And now they have been married for 5 years. कोई 3 साल से शादी है. They have their own children also, right? तो ये कितनी बड़ी बात है कि गांव is not been only selling food. They have been selling the memory. They have been selling the experience. They have been taking people to the root. उनको लोग को जमीन से जोड़ के रहने में गांव कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और यही तो हम चाहते थे कि गांव में लोग सिर्फ खाना नहीं खाए, लोग वहाँ कहानियां बनाए, लोग उसके बारे में बात करें, लोग फ्लॉन्ट करें। मतलब आप सोचो, इतना लोग उससे कनेक्टेड फील करते हैं। 50% हमारे रिटेन कस्टमर है। पीपल टॉक, पीपल
टॉक टू मी लाउडली कि सर आपने गांव में नमक क्यों ज्यादा डाल दिया, ये हमारा भी खाना है, आप खाना मत खराब करो, हमारा स्पाइसेस मत खराब करो, हमको वही चटनी चाहिए, हमको वही खाना चाहिए, हमको वही स्पाइसेस चाहिए। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो खराब बात करेंगे, देयर हैव बीन कॉन्स्पिरेसी टू टेक अस डाउन ऑल्सो, हमारे खिलाफ खराब रिव्यू करा के, हमारे आउटलेट को बंद करा के, हमारे स्टाफ को तोड़ देने की। बट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ कस्टमर्स हु हैज बीन सपोर्टिंग गांव सिंस फॉरएवर। 50% रिपीट रेट जो होगा, आई कांट बी मोर प्राउड ऑफ माई कस्टमर देन टुडे आई एम। मतलब 50% लोग आपको बोलते हैं कि आप खाना कर रहे हो, वैसा करो, और आपसे सवाल जवाब करते हैं कि हमारा खाना कैसे खराब कर दिया है। इससे बड़ी बात क्या चाहिए कि उनको लगता है कि गांव उनका भी है, उनके अंदर से भी निकला है, उनका भी खाना कर रहा है। उनको लगता है कि आज गांव बिहारी राजस्थानी कर रहा है, कल वो जाके पंजाब का खाना, हम मक्के की रोटी सरसों का साग भी करते हैं, कल वो उड़ीसा का खाना ले आएगा, परसों झारखंड का ले आएगा। तो गाँव तो सब कुछ करेगा, क्योंकि गाँव तो सबके अंदर है। तो ये दो चीज़ें हमारे लिए वर्कआउट किया, जिसकी वजह से हमारा मार्केटिंग बजट हैज़ गॉट so less, मतलब drastically down to 2%, which is very helpful for us. But in the near future we are also thinking कि इसको बड़ा स्केल और ज़्यादा इसको दूर लेके जाना है। So we'll have to spend little more, we have to burn a lot of money also, because जब आपका विजन बड़ा होता है and we look to grow faster than ever, तो आपको ना थोड़ा स्पेंड करना पड़ता है। So it is not going to constant for 2%, 2.5% forever. It is going to increase because हमारा विजन बहुत बड़ा है। आज हम तकरीबन 6-8 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, कल हम 250 करोड़ करेंगे 5 साल के बाद। आज कंपनी 30 करोड़ की है, कल 5000 करोड़ की कंपनी होगी। आज हमारे साथ 30 स्टाफ जुड़े हुए हैं, कल हमारे पास 5000 लोग का हमारे पास स्ट्रेंथ होगा। तो सब कुछ बदलेगा, सारी इकोनॉमिक्स बदलेगी, पूरा मार्केटिंग बजट बदलेगा, ज़्यादा लोग गाँव पर रिलायंट होंगे, गाँव और प्राउडली लोगों के बीच आएगा। परफेक्ट। सो अगेन गाइज, यही स्टोरी थी मिस्टर आलोक रंजन की फ्रॉम गांव। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो डेफिनेटली आप इनको और इनके आउटलेट को चेकआउट करना मत भूलना। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दूंगा। मिलता हूं मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में किसी इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो हमारे सारे हैंडल्स भी नीचे लिंक्ड बिलो हैं, उन पे जाके फॉलो करो। मिलता हूं मैं आपको ऐसी नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। तो तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।